मधु जी कोलकाता से। राधा राधा हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति मार्ग पे चलने पर अनुकूलता आती है प्रतिकूलता? सच। दोनों दोनों आती हैं। जब जैसा कर्म संयोग हुआ उसके अनुसार माया जाल फेंक देती है। भक्ति में चले कहो इतना लाभ, इतनी अनुकूलता कि भक्ति भूल जाओ और माया में आकर्षित हो जाओ, और कभी इतना भय, इतनी प्रतिकूलता, इतनी निराशा कि भक्ति छोड़ दो, तुम्हें भगवान पर अविश्वास हो जाए। ऐसी माया चाल चलती है। इसीलिए जो भक्त जन होते हैं, ना अनुकूलता न प्रतिकूलता, वो समतुलता के मार्ग में चलते हैं। अनुकूल भी हमारे गिराने के लिए है, प्रतिकूल भी हमारे गिराने के लिए है। और शुभ कर्मों से अनुकूलता और अशुभ कर्मों से प्रतिकूलता। शुभ कर्म माने पुण्य, अशुभ कर्म माने पाप। तो जैसे लोहे की जंजीर वैसे सोने की जंजीर बांधने का काम दोनों करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग का पथिक अनुकूलता में भी भगवान की दया देखता है, दुलार देखता है, और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखता है। कृपा दया से श्रेष्ठ है। दया तो सब पर है, पर कृपा विशेष पर होती है। जब प्रतिकूलता आती है तो एकमात्र भगवान का सहारा और एकमात्र भगवान की याद आती है। जब अनुकूलता आती है तो हम विषयों में भूल जाते हैं भगवान को। अनुकूलता से अच्छा परमार्थ के पथिक ने प्रतिकूलता को माना है। पर स्थिति जब तक नहीं आती तब तक ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों हमें भगवान से गिरा सकती हैं, भगवत मार्ग से हटा सकती है। इसलिए सावधान रहे। अनुकूलता में हर्षित न हो, प्रतिकूलता में शोकित न हो। जैसे अभी दिन है तो रात निश्चित आवेगी, रात है तो धैर्य धारण करो, दिन निश्चित आएगा। ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता शुभ अशुभ कर्म के क्रम से चलती रहती है। इसी से मुक्त होने के लिए तो हमें अवसर मिला है। अगर हम राधा राधा राधा, तो अनुकूलता भी हमारा अभिमान नहीं बढ़ा पाएगी। राधा 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 तो प्रतिकूलता हमें शोकित नहीं कर पाएगी। क्योंकि भरोसा प्रभु का, तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत विवेक से इस मार्ग में चलो। कभी कोई साथ न दे तो घबराओ मत, कभी खूब अनुकूलता मिल जाए तो फूलो मत, अहंकार मत करो। वो टिकेगी नहीं, अनुकूलता जाएगी, क्योंकि सृष्टि का क्रम ऐसा है।